हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। क्विक लर्न में मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर की MCQ सीरीज। ये लेक्चर नंबर 3 है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के MCQ का। ये सीरीज आपके बहुत हेल्प करेगी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। उसके साथ साथ जो अब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं वो भी मोस्टली MCQ पे बेस्ड होने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये MCQ सीरीज बहुत हेल्प करेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर MCQ सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप पहले उसका थ्योरी लेक्चर जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपको उसकी थ्योरी क्लियर है तो आप किसी भी MCQ का आंसर बहुत करेक्टली दे पाओगे। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उनको जब आप देखोगे उन वीडियोस को तो आपको डिटेल में थॉरोली आप स्टडी करोगे। उसके बाद ये MCQ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से दे पाओगे और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होंगे। तो थ्योरी लेक्चर्स के लिए भी आप मेरे वीडियोस को देखिए और MCQ की प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इनमें से कौन सा एड्रेसिंग मोड नहीं होता? रजिस्टर इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इंडेक्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड नन। तो अगर आपने 8051 के थ्योरी लेक्चर्स पढ़े होंगे, उसके एड्रेसिंग मोड आपको पता होंगे, तो आपको मालूम होगा कि इनमें से कोई भी 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एड्रेसिंग मोड नहीं होता। तो इसका आंसर नन है। कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं 8051 में वो यहाँ पे दिया है। 6 टाइप के होते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो ये 6 टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, लेकिन इनमें से कोई भी एड्रेसिंग मोड 8051 में नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर है डी। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द सिंबल address 16 represent the 16-bit address which is used by the instruction to specify the। ये जो सिंबल दिया हुआ है एड्रेस 16, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक 16 बिट का एड्रेस है। ये किस टाइप के इंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जो सिंबल होता है एड्रेस या ADDR16, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक 16 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस है और इसका बेसिकली हम यूज करते हैं लॉन्ग कॉल और लॉन्ग जंप इंस्ट्रक्शंस में। जब भी हमें कॉल करना होता है किसी सब रूटीन को या जंप करना होता है किसी डेस्टिनेशन एड्रेस में, तो हम इस टाइप के इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ कॉल और जंप। यानी अगर किसी डेस्टिनेशन एड्रेस को कॉल करना है या उसमें जंप करना है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टोरेज ऑफ एड्रेसेस दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस इज। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टोरेज ऑफ एड्रेसेस दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस इज। वो कौन सा एड्रेस का स्टोरेज है, यानी वो कौन सी मेमोरी लोकेशन है। एड्रेस स्टोरेज का मतलब हो गया वो कौन सा लोकेशन है जहां पे बहुत सारे एड्रेस स्टोर हैं, यानी वो कौन सी मेमोरी लोकेशन है जहां पे बहुत सारे एड्रेस स्टोर हैं और उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी इंटरनल डेटा रैम और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो इंटरनल डेटा रैम होती है और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एड्रेस रजिस्टर फॉर स्टोरिंग 16 बिट एड्रेस कैन ओनली बी। अगर हमें 16 बिट एड्रेस को स्टोर करना है तो हम किस एड्रेस रजिस्टर का यूज करेंगे? कहां पे हम 16 बिट एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं? तो हम डेटा पॉइंटर में 16 बिट एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है
कि जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है वो 8 बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है। जो हमारे रजिस्टर होते हैं R0, R1 एक सेलेक्टेड रजिस्टर बैंक के, या फिर जो हमारे स्टैक पॉइंटर होते हैं उनका हम यूज करते हैं 8 बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए, जबकि 16 बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम डेटा पॉइंटर रजिस्टर का यूज करते हैं। तो डेटा पॉइंटर का यूज करते हैं 16 बिट को स्टोर करने के लिए, और 8 बिट को स्टोर करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर का या R0 से R1 जो हमारे सेलेक्टेड रजिस्टर बैंक होते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में, उनका यूज करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द इंस्ट्रक्शन एड A, R7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि जो भी डेटा R7 रजिस्टर में स्टोर है उसको ऐड करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर के डेटा के साथ और रिजल्ट स्टोर कर दीजिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। यानी यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है R7 रजिस्टर में। तो ये बेसिकली एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। तो इसका पहला करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ डिटेल में आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है, क्योंकि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं या स्टोर होते हैं रजिस्टर्स में। R0 से लेकर R7 रजिस्टर में से किसी भी एक रजिस्टर में एक सेलेक्टेड रजिस्टर बैंक, और जिस रजिस्टर में ऑपरेंड स्टोर होता है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे ऑपरेंड किस में प्रेजेंट है? R7 में, और R7 को हमने इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसका ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एड्रेसिंग मोड इन विच द इंस्ट्रक्शन हैज नो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। एक ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसके इंस्ट्रक्शन में कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड नहीं मेंशन है, तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड कहलाएगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो वो कहलाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड होते हैं इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के ऑपरेंड मेंशन नहीं होते, इसीलिए इसका आंसर है रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड। Some of the instruction always operate only on a specific register. कुछ इंस्ट्रक्शन में केवल रजिस्टर ही मेंशन होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड मेंशन नहीं होते, इसीलिए इनको हम कहते हैं रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। द इंस्ट्रक्शन RLA परफॉर्म। ये RLA इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? तो ये परफॉर्म करता है रोटेशन ऑफ एक्यूमुलेटर टू लेफ्ट। ये इंस्ट्रक्शन कहता है एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको लेफ्ट में रोटेट करो। RLA रोटेट ऑफ एक्यूमुलेटर टू लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्शन RLA रोटेट्स एक्यूमुलेटर टू लेफ्ट। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट होता है उसको लेफ्ट में रोटेट करने के लिए हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। द ओनली मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। कौन सी मेमोरी को हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। द डेटा एड्रेस ऑफ लुकअप टेबल इज फाउंड बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ। अगर हमें लुकअप टेबल का डेटा एड्रेस चाहिए है तो वो हमें कैसे मिलेगा? किन कंटेंट को हम ऐड करके लुकअप टेबल का डेटा एड्रेस फाइंड आउट कर पाएंगे? तो जो लुकअप टेबल का डेटा एड्रेस होता है उसको हम फाइंड करते हैं जो भी हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा प्रेजेंट है उसको ऐड करके प्रोग्राम काउंटर के डेटा से या डेटा पॉइंटर के डेटा से। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है द लुकअप टेबल डेटा एड्रेस इज फाउंड out by adding the content of register accumulator with that of the program counter or data pointer।
एक्यूमुलेटर के डेटा को प्रोग्राम काउंटर के डेटा से ऐड करेंगे तो हमें लुकअप टेबल का डेटा एड्रेस मिल जाएगा। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एड्रेस रजिस्टर फॉर स्टोरिंग 8-बिट एड्रेस। अगर हमें 8-बिट एड्रेस को स्टोर करना है तो हम कहाँ पे करेंगे? तो 8-बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि 16-बिट एड्रेस को तो हम डेटा पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर करते हैं क्योंकि डेटा पॉइंटर हमारा एक 16-बिट रजिस्टर है। लेकिन 8-बिट एड्रेस को हम कहाँ स्टोर करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 8-बिट एड्रेस को हम स्टोर करते हैं या तो स्टैक पॉइंटर में या तो हमारे जो सेलेक्टेड रजिस्टर बैंक होते हैं R0 से R1 इनमें करते हैं 8-बिट एड्रेस को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से एड्रेस रजिस्टर का यूज हम करेंगे 8-बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो R0 रजिस्टर का, R1 रजिस्टर का या स्टैक पॉइंटर का। तो तीनों का हम यूज करते हैं 8-बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपके लिए 16-बिट पूछा जाए, 16-बिट एड्रेस को कहाँ स्टोर करना है, तो वो हम करेंगे डेटा पॉइंटर रजिस्टर में। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन एड A,#100 परफॉर्म। ये इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो यहाँ पे देखिए ये हैश लगा है, इसीलिए ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है और ये इमीडिएट डेटा दिया हुआ है। 100 एक डेसिमल नंबर है, इमीडिएट डेटा दिया हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को ऐड करो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ और रिजल्ट स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मालूम है तो आप इसका आंसर झट से बता दोगे कि कौन सा होगा। 100 इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। 100 एक इमीडिएट डेटा है, इसको हमें ऐड करना है एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट है यानी कंटेंट प्रेजेंट है उससे, और इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर करते हैं हम? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा है इमीडिएट डेटा 100 क्योंकि ये एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। जब भी आप यहाँ पे हैश देखोगे तो आप समझ जाना कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि रजिस्टर मेंशन है तो आप समझ जाना कि ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। तो एड्रेसिंग मोड के लिए ऑलरेडी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप मेरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हर चीज के लिए पर्टिकुलर वीडियोस हैं, वो आप देखिए। बहुत जल्दी आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। तो ये इमीडिएट डेटा 100 को हमें ऐड करना है एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट है यानी कंटेंट प्रेजेंट है उसके साथ। अब अगर पूछा जाता है कि रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, तो रिजल्ट भी स्टोर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो गया। अब 12 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इन विच ऑफ दीज एड्रेसिंग मोड ए कांस्टेंट इज स्पेसिफाई इन द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द ऑपकोड बाइट। वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है जिसमें एक कांस्टेंट स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड बाइट के बाद? तो हमें मालूम है कि कांस्टेंट मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी, तो वो वैल्यू होती है हमारे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। तो जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होते हैं उसमें डायरेक्टली इमीडिएट डेटा दिया होता है, जैसा कि प्रीवियस में आपने देखा था। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है उसमें डायरेक्टली इमीडिएट डेटा दिया हुआ है। तो ये जो इमीडिएट डेटा है 100 जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है और हैश लगा है यानी ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है जिसमें एक कांस्टेंट स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन में? तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ही कांस्टेंट स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड बाइट के बाद। मैंने आपको एग्जाम्पल भी अभी दिखा दिया, जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वही इसका एग्जाम्पल है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 8051 सीरीज हैज हाउ मेनी 16-बिट रजिस्टर। 8051 सीरीज में कितने 16-बिट रजिस्टर होते हैं? तो इसमें 2 16-बिट रजिस्टर होते हैं, एक तो होता है प्रोग्राम काउंटर और एक होता है DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो ये हमारे 16-बिट रजिस्टर्स हैं, इनका यूज किया जाता है 16-बिट एड्रेस को डेटा को स्टोर करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी।
किन किन कंपनी ने इसको बनाया है? एटमेल ने, फिलिप्स, इंटेल, सारी कंपनीज ने 8051 माइक्रो कंट्रोलर बनाए हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है द ओनली मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की हेल्प से हम कौन सी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं? तो वो है हमारी प्रोग्राम मेमोरी। आप प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड मेमोरी कंट्रोलर। एम्बेडेड मेमोरी कंट्रोलर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सबसे पहले ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए। जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? द एन एम्बेडेड सिस्टम इज एन माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम विद सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम होते हैं जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी एक डेडिकेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसको या तो हम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं या फिर ये पार्ट होता है एक लार्ज सिस्टम का। एट द कोर is an integrated circuit designed to carry out computation for real time operation। इसमें हम एक आईसी का यूज करते हैं जिसको डिजाइन किया जाता है रियल टाइम ऑपरेशन के कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो एक एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। और एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर है। Which device are specified being used for converting serial to parallel and from parallel to serial respectively? वो कौन सा डिवाइस है जो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन भी करता है और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन भी कर देता है? तो वो है रजिस्टर्स। Some register like parallel in serial out and serial in parallel out are used to convert serial data into parallel or vice versa respectively। कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं हमारे पास जो सीरियल को पैरेलल में भी कन्वर्ट कर देते हैं और पैरेलल को सीरियल में भी कन्वर्ट करते हैं। तो वो रजिस्टर्स हम बेसिकली सीरियल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट के लिए यूज करते हैं। तो रजिस्टर इसमें से सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज द फाइल एक्सटेंशन दैट इज लोडेड इन माइक्रो कंट्रोलर फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन। अगर हमें माइक्रो कंट्रोलर में कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो हम कौन से फाइल एक्सटेंशन का यूज करेंगे? तो हम .hex का यूज करेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर में अगर हमें कोई भी चीज लोड करनी है या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो हमें .hex एक्सटेंशन का यूज करना होगा क्योंकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो अंडरस्टैंड करता है द लैंग्वेज ऑफ जीरोस और वंस, इसीलिए हम .hex एक्सटेंशन का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UART एंड USART कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हमें UART और USART का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। UART का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर और USART का होता है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। यहाँ पे मतलब केवल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मीन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंस आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो USART होता है उसमें हम डेटा सिग्नल और क्लॉक सिग्नल दोनों की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, जबकि जो UART होता है उसमें केवल हम डेटा सिग्नल की फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनको पूरे को आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि C नंबर दिया है। UART में हम एसिंक्रोनस मीन ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं और USART में हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मीन ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। तो C हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये दिया भी है UART स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर और USART स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो UART में हम केवल डेटा सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, USART में हम एक सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसमिट करते हैं, यानी डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल की फंक्शनैलिटी भी हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा सिग्नल है जो हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है? तो
हमारा ए नंबर का जो सिग्नल है रिक्वेस्ट टू सेंड, ये हमारे फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई डेटा सेंड करना होता है उसके पहले हम रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल सेंड करते हैं, और जब हमें अप्रूवल मिल जाता है डेटा सेंड करने का उसके बाद हम डेटा को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए RTS इज ए रिक्वेस्ट टू सेंड कंट्रोल सिग्नल विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा दूसरा सिग्नल है DTR, उसका हम यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं डेटा टर्मिनल रेडी कंट्रोल सिग्नल। ये हमें बताता है करेंट स्टेटस ऑफ द DTE, जो भी हमारा DTE डिवाइस है उसके करेंट स्टेटस को बताने का काम DTR का है, डेटा टर्मिनल रेडी कंट्रोल सिग्नल का है, और RTS सिग्नल का काम है फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करना। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन के MCQ है माइक्रो कंट्रोलर के। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप किस टॉपिक पे MCQ क्वेश्चन देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे मेंशन करके बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको इस टाइप के MCQ क्वेश्चन और पढ़ने हैं तो आप मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और यहाँ पे मेंशन है www.quick-learn.in। वहां पे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी डाले हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। Stay continue, keep watching, keep supporting and keep visiting my website. Bye bye.